इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। इसका मतलब पेंडुलम को एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में 1 सेकेंड लगता है। क्योंकि टाइम पीरियड इसका 2 सेकेंड्स होता है, इसलिए इसको सेकेंड्स पेंडुलम भी कहते हैं। और टाइम पीरियड होता है बच्चों क्या, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ओके, अब हम क्या जानते हैं, ये एल पे डिपेंड करता है। और पेंडुलम क्लॉक में जो ये लेंथ बना होता है ना, ये मोस्टली किस चीज का बना होता है, मेटल का बना होता है, मेटल वायर होता है ये। और अगर ये मेटल वायर होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जब ये एक्सपेंड होगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये कितना इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड चेंज कितना होगा, वो चीज हम देखेंगे, इफेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से लिखेंगे किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, किसी भी टेम्परेचर पे, तो यहां से डेल्टा टी हो जाएगा when temperature is increased by delta T। मार्कर थोड़ा खराब हो रखा है। when temperature increased by delta T, तो बताइए डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल का वैल्यू हो जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो एल का वैल्यू एल डैश, नया वाला एल डैश क्या हो जाएगा, लिखेंगे एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और इस वैल्यू को अपन यहां पे लिख देंगे, तो टाइम पीरियड न्यू जो हो जाएगा, न्यू टाइम पीरियड को कह देंगे क्या, लिख देंगे टी डैश। न्यू पीरियड टाइम पीरियड विल बी टी डैश। और टी डैश की वैल्यू क्या लिख देंगे, 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाय जी। ठीक है, इसको क्या कह देंगे न्यू टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड। तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगा, तो यहां से टी डैश की वैल्यू लिख देंगे हम 2 पाई अंडर रूट एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बाय जी। ये अगर लिख देते हैं यहां पे, तो इस बेसिस पे अगर हम यहां पे देखें तो टाइम टी डैश की वैल्यू, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और ये वैल्यू जो लिख देंगे एल बाई जी अंडर रूट लिख देंगे, और इसको हम लिख सकते हैं इंटू अंडर रूट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टी डैश की वैल्यू लिख देंगे 2 पाई तो हट गया ना, 2 पाई विल बी चेंज्ड, तो ये हो जाएगा अपना क्या, इसको लिख देंगे क्या, टाइम पीरियड इनिशियल, लिख देंगे टाइम पीरियड इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये पावर स्क्वायर रूट है तो इसका पावर हाफ लिख देंगे, राइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन फ्रॉम, कहां से लिखते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल एक्सपेंशन क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे टी डैश इक्वल्स टू टी ब्रैकेट में 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो यहां से आप इसको लिख देंगे, टाइम को अंदर अगर ले जाएंगे लिख देंगे टी प्लस हाफ अल्फा टी डेल्टा टी। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं टी डैश माइनस टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी डेल्टा टी। टी टाइम पीरियड है और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर है। तो इसी को क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे डेल्टा टी बराबर हाफ अल्फा टी डेल्टा टी। इसको क्या कह देंगे, चेंज इन टाइम पीरियड। क्या है ये, चेंज इन टाइम पीरियड, राइट ना। इसी को अगर बच्चों, अगर हम फ्रैक्शनल चेंज की बात करें तो फ्रैक्शनल चेंज क्या होता है, फ्रैक्शनल चेंज, चेंज इन टाइम पीरियड। क्या होगा, तो लिखेंगे चेंज
इन टाइम पीरियड बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड। चेंज इन टाइम पीरियड देखे क्या है, हाफ अल्फा टी डेल्टा टी, तो यहां से टी से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा टी बाय टी। डेल्टा टी बाय टी की वैल्यू लिख देंगे हाफ अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल चेंज, और इसको कहेंगे चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पर यूनिट टाइम, चेंज इन टाइम पर सेकेंड भी इसको कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया, इसको फ्रैक्शनल चेंज भी कहते हैं, चेंज बाय ओरिजिनल इसको फ्रैक्शनल चेंज भी कहते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, चेंज इन टाइम पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितना चेंज होगा, ये बात भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कैसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो लिखेंगे dt बाय t इक्वल्स टू हाफ अल्फा dt, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो होगा चेंज है, चेंज ये ओरिजिनल है, तो यहां से इस बातों को हम समझेंगे कि अगर ये टाइम पीरियड बढ़ा, मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, पेंडुलम स्लो हो जाएगा, और जब पेंडुलम स्लो हो जाएगा तो टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ओके। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो लेंथ ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, टाइम पीरियड घट जाएगा। टाइम पीरियड घटने का मतलब क्या, फास्ट हो गया सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम अगर फास्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो जाएगा और ये टाइम गेन करेगा। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए, थैंक यू।